देखिए 5वां सवाल देखिए, ठीक है। 5वां सवाल में देखिए क्या है, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती हैं। कह रहा है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। लैंप की नियॉन लैंप की जीवन काल कितना, संख्या कितना है 400, ठीक है। हमको माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, पहले हमको n बराबर पूरा दे दिया 400, ठीक है। आप इसको जोड़ेंगे भी नहीं तब 400 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिएगा। अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता हम निकालते हैं भैया, ठीक है। इसको हम जैसे ऐसे उतार ले रहे हैं, फिर इसमें इसको जोड़ते हैं। 6 4 10 10 की 0 हासिल है 1 के, 5 1 6 6 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इसमें 60 70 120 120 70 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 130। अब इसको जोड़ते हैं, 6 8 2 10 10 11 के 1 हासिल 1 के 1 1 2 216। अब इसको जोड़ते हैं, 6 4 10 10 की 0 हासिल 1 के, 7 1 8 8 1 9, यहाँ 2 है, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, 2 और 2 2 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10 10 5 15 5 हासिल 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 1 3 हो जाएगा। और इसमें इसको जोड़ेंगे, अगर इतना आ जा रहा है तो सही है। 8 2 10 10 के 0 हासिल 1 के, 5 4 9 9 10 10 के 0 हासिल 1 के, 3 1 4, मतलब आया ना 4 400, मतलब हमारा जो जोड़ है सही है, ठीक है। मिल रहा है ना 4 400, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इधर ऊपर से ले जाएंगे 3 और नीचे से ले जाएंगे 3, मतलब ऊपर से 3 और नीचे से 3, बीच में क्या बचा 86, ठीक है। कितना बचा 86, 86 को हम क्या मान लेंगे F मान लेंगे। अब 86 के सामने वाले को L1 मानेंगे और L2 मानेंगे, ठीक है। और 86 सामने के ऊपर वाले के, इसके सामने के ऊपर वाले को हम CF मानेंगे, ठीक है। अब हमको L1 L2 मिल गया है, हम H के मान निकालेंगे। H बराबर होता है L1 L2 माइनस L2 माइनस L1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा H बराबर है L2 मान कितना है, L2 मान कितना है 335 और 3500 माइनस L1 का मान कितना है, L1 का मान कितना है 3000। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 500, ठीक है 500। अब H का मान कितना आया 500, ठीक है। अब हमको क्या माध्यक याद करना है, माध्यक बराबर होता है L1 प्लस N/2 माइनस CF अपान F मल्टीप्लाई H, ठीक है। अब L1 का मान कितना है, L1 का मान क्या है 3000, ठीक है, प्लस N का मान कितना है 4000, सॉरी 400 जी, 4000 नहीं 400, ठीक है। अपान 2 है माइनस CF का मान कितना है 130 बटे में EF का मान कितना है, EF का मान 86 है, 80 6 86, फिर गुणे H का मान कितना है 500 ठीक है। अब इसी साल को दो 3000 ऐसे उतार लो, प्लस इसका भाग 2 दूनी 4, 200 आया, माइनस क्या है 130 है, बटे में क्या है 86 मल्टीप्लाई 500, ठीक है। अब क्या करते हैं 3000 को ऐसे रहने दे रहे हैं, प्लस 200 में से 130 घटा देंगे, कितना आएगा 70, यहाँ गुणे में कितना है 500 पहले से, बटे में कितना है 86 है, ठीक है। 5 सते 35, तो यहाँ पर आ गया 3000 प्लस 5 सते 35 1 2 3 3 0, ठीक है। मतलब इसका 500 गुणा 70 में करोगे तो मतलब
35,000 आएगा बटे में 86। अब 86 भाग 35 में देंगे, ठीक है, दे देते हैं यहाँ पर। आप इसको 60 भी कर सकते हैं, ठीक है। 86 कितना हो जाएगा, 80 कितना हो जाएगा, 160 70 हो जाएगा, 170 340, ठीक है। हाँ 170 340, 4 दान जा रहा है, देखें 4 दान 40 हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। 36 कटा 6 चौक 24, 24 के 4 5 2 के 36 कटा 6 चौक 24, 8 3 24, 8 चौक 32, 32 33 34, 30 4 34, ठीक है। इतना आया, इसका गुणा करने के बाद में इतना आया, इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 10 में 6 आया, ठीक है, तो कैंसिल हो गया, 0 उतार लिए हैं, ठीक है। फिर जाएगा, नहीं जाएगा, 0 दाएँ जाएगा, 0 दाएँ गया, फिर 60 आ गया, फिर 0 उतारे, ठीक है। फिर उसके बाद में अब कितने दाएँ जाएगा, मेरे समझ से 7 दाएँ जाएगा, ठीक है। 8 दाएँ इतना गया, 7 दाएँ जाना ही चाहिए, 7 दाएँ देखिए, 7 36 42, 42 के 2 हासिल है 4 के, 7 7 49 7 8 56 56 57 58 59 60, कितना है 60, बहुत ज़्यादा आ रहा है, 7 के भी मल्टीप्लाई में, अब 6 मतलब 6 दाएँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 36 36 के 6 हासिल है 3 के, 8 48 48 49 50 51 50 51, ठीक है, 80, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे, 10 में से 4, 9 में से 8 कैंसिल, 0.0, अब कितने दाएँ जाएगा भैया, 7 दाएँ 8 दाएँ 9 दाएँ, क्या दाएँ देगा, 9 दाएँ देखते हैं, 8 दाएँ पहले, 8 3 24, 8 45 8 48 48 के 8 हासिल है 4 के, 28 64 64 65 66 67 68 60 8 68 कम है, 9 दाएँ ले जाते हैं, ठीक है। 68 कितना है, 9 दाएँ देखते हैं, 9 पे 45 9 पे 45 54 के 4 हासिल है 5 के, 28 49 72 73 74 75 76 77 77 मतलब 9 दाएँ जाएगा, तो इसका हम भाग दिए 3000, यह ही करा इसे, प्लस 06.9। अब इसको हम जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देंगे 3406.9 इज राइट आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर अगला हम सवाल बताते हैं आपको। चलिए भैया 6वां सवाल देखते हैं। 6वां सवाल क्या है, हमने लिख दिया है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम मतलब सरनेम से जिसको कहते हैं लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बटन द्वारा प्राप्त किया गया, ठीक है। जैसा कि है निम्नलिखित नामों की संख्या दी है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, पहले माध्यक ज्ञात करना है, फिर कह रहा कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करना है, फिर माध्य ज्ञात करना है और साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात करना है, ठीक है। पहले माध्यक कह रहा है तो माध्यक ज्ञात कर लेंगे, फिर बहुलक कहा बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर कहा माध्य का माध्य, फिर बहुलक कहा बहुलक, ठीक है। तो हम पहले माध्यक बोला है तो माध्यक ज्ञात करते हैं। मैं पूरा कह रहा है कि 100 है, ठीक है, योग कितना है 100, n बराबर कितना है 100, और इसको जोड़ देंगे तो भी 100 होगा, ठीक है। अब जोड़ लीजिएगा, तो 100 पूरा है टोटली, हमने जोड़ दिया 100। फिर उसके बाद में क्या संचयी बारंबारता निकालना होगा, संचयी
बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता 6 है, 6 उतार लेंगे, 6 में 30 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा, ठीक है। और 36 में 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 36 में 40 70 6 76 हो जाएगा, ठीक है। 76 में इसको जोड़ेंगे 12 2 यहाँ से लेके 92 में 4 दोगे जोड़ देंगे 96 हो जाएगा, 96 में 4 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। हुआ ना, देखो बराबर आ गया कि नहीं, 100। अब मतलब हमको क्या, अब ये हमने योग सही किया है, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर से ले जाएंगे, जितना संख्या ऊपर से ले जाएंगे उतना नीचे। देखिए इधर से 3 इधर से 3 ले जाएंगे तो बीच में कुछ नहीं बच रहा है, क्या कर देंगे, इधर से 2 ले जाएंगे, इधर से 2, ठीक है। 2 इधर से 2 इधर। अब बीच में बचा कितना, 2 संख्या बचा। 2 संख्या में से जो बड़ी संख्या रहेगा, बड़ी वाली जो संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे, एफ मानेंगे। तो बड़ी में ही था ना, इसको एफ मान लेंगे। इसके सामने वाले को L1 L2 मानेंगे, इसके सामने वाले के इसके सामने को ऊपर वाले को CF मानेंगे, ठीक है। और हमको H बराबर निकालना है। H बराबर होता है L2 माइनस L1। L2 कितना है, L2 कितना है, 10 है, 10 माइनस L1 कितना है, 7 है, 7 बटे में 10 में से 7 घटा देंगे 3 आ जाएगा। H का मान आ गया 3। अब माध्यक हम ज्ञात करेंगे। माध्यक बराबर हो L1 प्लस N/2 माइनस CF/F गुणे H। L1 का मान कितना है, L1 का मान कितना भी है, 7 प्लस N का मान कितना दिया है, N का मान 100 दिया है, 100 बटे में 2 माइनस CF का मान कितना दिया है, 36 दिया है, अपान F का मान कितना दिया है, F का मान बड़ी वाली संख्या 40 है, गुणे H का मान कितना दिया है, 3 कोष्टक बंद, ठीक है। अब यहाँ कितना 7 प्लस इसका भाग दे देंगे 50 हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा 100 का आधा 50 होगा ना, माइनस 36 बटे में कितना 40 गुणे में कितना 3, ठीक है 3। अब क्या करते हैं, 7 प्लस 50 में 36 घटा देते हैं। 50 में से जब 36 घट जाएगा तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। 14 आ जाएगा, गुणे में 3 बटे में 40, ठीक है। कटेगा, कुछ कटेगा, 2 सते 14, 2 विषम 40 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 बटे में 20, 20 का भाग दे देंगे भैया। बीस करने 20 एक आए, दशमलव बड़ा है 0 जाएगा, 0 जाएगा, 10 आए, फिर एक 0 और 20 पंचे 100 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका भाग जब इसमें दिए तो कितना आया, 1.05, 7 1 8, 8.05। ये आंसर है आपका माध्यक का, ठीक है। ये माध्यक का आपका आंसर है। अब इसके बाद में माध्य में पूछा है, इसके बारे में माध्य इसके बाद में बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। चलिए भैया, अब इसी सवाल का हम क्या करते हैं, माध्यक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो योग कितना दिया है पूरा, अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, F, ठीक है, F1। अब जब हम इसको योग करेंगे तो सिग्मा लगा दे, सिग्मा F1 बराबर कितना हो जाएगा, सवाल पहले दे दिया है 100, ठीक है, यही बोला ना, हाँ 100 कुल नाम है, तो 100 सिग्मा F1 का मान, F1 का मान कितना हो गया, 100 हो गया। अब मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु को हम XI प्रदर्शित करते हैं, XI, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्या है, इसको जोड़ेंगे, 1 प्लस
4 बटे में 2, क्योंकि 2 संख्या 1 2 2 भाग देने, 4 1 5, 5 बटे में 2, 2 दूनी 4.5, ठीक है, 1.5 नंबर। अब इसको जोड़ेंगे, 4 + 7 बटे में 2, 7 4 11 11, ठीक है, भाग देंगे 10.5, ठीक है, 5.5 नंबर आधा है इसका, ठीक है। अब 7 + 10 का बटे में 2 कितना हो जाएगा, 17 बटे में 2, तो इसका आधा क्या, 8 के 16.5, ठीक है। इसका भाग दिए तब नहीं इतना है भैया, समझ जाइएगा, थोड़ा साफ फास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 10 10 3 13, 10 + 3 सॉरी 10 और प्लस 13 कितना हो जाएगा, 23, 10 3 13 तो होता है, लेकिन जाइए यहाँ पर हमने कुछ दूसरा जोड़ दिया। यहाँ क्या 10 और 13 कितना हो जाए, 20 3 23 बटे में 2, 11 दूनी 22 होता है, और 1 बचा है उसको 10.5 कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर 16 इसको जोड़ेंगे, 13 + 16 बटे में 2 कितना हो जाएगा, 2 या 9 बटे में 2, तो 2 1 2, 2 चौक 8.5, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 16 + 19 बटे में 2 भाग दे देंगे, 9 10 10 5 15 5 से लेके 2 1 3 बटे में 2, 2 1 2, 2 7 14.5, ठीक है। ये आपका भैया आ गया, ठीक है। यहाँ पे एफ आई का मान हमको आ गया, एक्स आई का मान नहीं, अब हमको एफ आई गुणे एक्स आई का मान निकालना है, ठीक है। एफ आई गुणे एक्स आई का मान, एफ आई का मान कितना है 6 गुणे एक्स आई का मान कितना है 2.5 है, ठीक है। अब 25 चौका 100, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 छक्का 150, मतलब 150, ठीक है। तो इसका मान आ गया 150, 1 अंक के बाद 10 मिनट, 1 अंक के बाद 10 मिनट, ठीक है, हमने लगा दिया। अब 30 की गुणा इसमें करेंगे, 30 गुणे 55, ठीक है, 5 है 15, देखा यहाँ 0 है, 0 उतार दें, 5 है 15 के 5 स्लैश 1 है, 5 है 15 1 16, 1 अंक के बाद 10 मिनट, ठीक है, इतना कर दिया। फिर 4 की गुणा इसमें कर देंगे, सॉरी 40 की गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। 0 है, 0 उतार लिए, 5 चौक 20 20 के 0 हासिल 2 के, 8 चौक 32 32 33 34, 30 4 34, ठीक है। 1 अंक के बाद 10 मिनट, 1 अंक के बाद 10 मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, 16 का गुणा इसमें करेंगे, 16 गुणे 11.5, 16 पचे 80, 16 पचे 80, 80 के 0 हासिलास 8 के, 16 के 9 16, 16 4 20 20 4 24, 24 के 4 हासिलास 2, ठीक है। 16 के 9 16, 16 17 18, 18, ठीक है। 1 अंक के बाद 10 मिनट। अब क्या करते हैं, 4 का गुणा हम 14 में करेंगे, 4 का गुणा 14.5 में, 4 पचे 20 20 के 0 हासिलास 2 के, 4 चौक 16 17 18, 18 का 8 हासिलास 1 के, 4 के 4 4 1 5, 1 अंक के बाद 10 मिनट, 1 अंक के बाद 10 मिनट, ठीक है। अब फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 पचे 20 20 के 0 हासिलास 1 के, 7 चौक 28, 7 चौक 28 से 29, 29 के 9 हासिलास 2 के, 4 के 4 4 2 6, 1 अंक के बाद 10 मिनट, 1 अंक के बाद 10 मिनट। देखिए भैया, जब हम इस यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई है ना, जब हम इसको जोड़ेंगे सिग्मा लगा देते हैं, एक्स आई एफ आई, हम इसको जोड़ेंगे 10 मिनट इधर 10 मिनट कुछ नहीं, इसको जोड़ 9 10
10 20 10 30 30 1 31 के 1 हासिल 3 के। ठीक है, अब देखा 6 के 6 6 दूनी 12 12 8 20 6 दूनी 12 12 8 20 20 10 30 30 3 33 33 के 3 हासिल 3 के 3 3 6 6 2 8 इतना है। 0.0 लिख सका चाहे मत लिख। ठीक है, 0 के बाद 0 के बाद तो कुछ ना होते। तो यहाँ पर हो जाएगा माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का मान कितना है 831 बटे में सिग्मा FI का मान कितना है 100। अगर हम किसी 10 के भाग देखें, यहाँ दशमलव है। ठीक है, दशमलव का लगा दिए, यहाँ पर क्या है 0.0 है ना। अगर हम इसमें हम दशमलव भाग देंगे, ठीक है, 10 का भाग देंगे तो ये 0.1 दाएं सरकेगा। अगर 100 को भाग देंगे ये 0.2 दाएं सरकेगा। ये दशमलव सरक के 2 अंक में आ गया 8.31। ठीक है, 0 0 0.0 मात्र होता नहीं, तो ये आंसर है आपका। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम बहुलक बता देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा गलती हो गया है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें यहाँ 70 आएगा। ठीक है, कर दे रहे हैं तो आपको कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या है 17.5 गुणे 4 4 5 20 20 के 0 हासिल 2 के 7 21 7 28 28 29 30 30 के 0 हासिल कितना 3 के 7 4 4 4 3 7 दशमलव 70.0 होगा। अब इसका मुझे हम जोड़ेंगे, थोड़ा मल्टीप्लाई में गलती हो गया था। तो देखो 8 4 12 12 10 10 10 20 22 22 22 के 2 हो जाएगा हासिल यहाँ 2 पे। ठीक है, अब यहाँ 6 4 10 10 10 20 20 10 30 30 3 33 33 के 3 हासिल 3 के 3 3 6 6 2 8। अब सही है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर खाली कुछ नहीं, बस खाली 2 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ 2 हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, और बाकी सब सही है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए थोड़ा। अब इसी सवाल का हम क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुलक के लिए क्या करते हैं, इसमें क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, इसमें अब देखिए बहुलक में देखिए माध्यक में हम क्या करते हैं, 2 इधर ले गए 2 इधर ले गए, बीच में से जो बड़ी था तब उसको लिए। ठीक है, अगर बीच में आता यहाँ 7 अंक रहा था, बीच में जो रहा था तो उसी को माध्यक के या मान लेते। लेकिन बहुलक में ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुलक में जो बड़ी संख्या रही उसी को मान। इसमें क्या बड़ी संख्या कौन है 40 है, इसको यफ मान लेंगे। ठीक है, और फिर इसको L1 मानेंगे, इसको L2 मानेंगे, इसके सामने वाले के, इसके ऊपर वाले के F1 मानेंगे, इसके नीचे वाले के F2 मान लेंगे। ठीक है, और क्या है फार्मूला क्या है बहुलक का, बहुलक का फार्मूला है L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। ये फार्मूला है। अब H है, F मिला है, F1 F2 सब कुछ मिले, L1 L2 सब मिले, H का मान नहीं मिला था। H का मान निकाल लेते हैं। L2 का मान कितना है 10 माइनस L1 का मान 7 हटा देंगे 3 आया। H का मान कितना है 3 आया, बस फार्मूले में रख दो। L1 का मान कितना है यहाँ पे 7 है, 7 प्लस F का मान कितना है, F का मान कितना है, F का मान 40 है, यहाँ लिख दिए 40 माइनस F1 का मान कितना है 30, यहाँ लिख दिए 30 2 गुणे F का मान कितना है 40 माइनस F1 का मान कितना है 16 माइनस F2 का मान F1 का मान कितना है 30 है जी, माइनस
F1 का मान कितना है 16, ठीक है 16 गुणे H का मान कितना भैया, H का मान कितना है 3, ठीक है बराबर 40 से 30 घटा देंगे 10 आया, 40 दूनी 80 माइनस, इसको ये देखा माइनस माइनस में तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है 16 36 कितना हो जाए 30 कितना हो जाएगा 46 गुणे में कितना है 3। अब क्या करते हैं 7 प्लस 10 तिहाई 10 को ऐसे रहने गुणे 3, ठीक बट्टे में। अब इसको घटा देते हैं 10 में से 6 घटा देंगे 4 आएगा, 7 में से 4 घटा देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है समझ आया ना, सही है कि नहीं, ठीक है 10 तिहाई 30 हम यही कर दे मल्टीप्लाई 10 तिहाई 30, ठीक है इसका भाग दे देते हैं, ठीक है और 7 प्लस इसका भाग देते हैं यहाँ 30 में, थोड़ा काट ले, कहाँ काट दे रहे हैं, काट दें ठीक रहेगा 15 दूनी 30 2 1 2 2 से 14, अब 17 का भाग इसमें देंगे, ठीक है समझ आया ना। अब 17 का भाग 15 में देंगे, आप 30 में 36 का भाग 30 में दे सकते हैं आप, नहीं तो हम बता दे रहे हैं, नहीं तो पहले फिलहाल इसमें दे रहे हैं 17 जीरो है 0, 10 मिनट लगाए 0, 17 17 34 17 पहाड़ा पढ़ लेंगे, इसलिए हमने सोचा कि इसको ऐसा करें 17 चौका 800, 17 पच्चीस 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नौया 153 ज़्यादा, 17 अट्ठे 136, 30 6 36 घटा देंगे इसमें से 4 हाँ 1 कैंसिल 0, ठीक है फिर 8 दा जाएगा, फिर 136 से आएगा, फिर यहाँ 4 कैंसिल, यहाँ 0 17 17, ठीक है बस इतना ज़्यादा मत ले जाओ, तो यहाँ आ जाएगा 0.881, इसको जो है 7.881 आंसर है, ठीक है 10 बाद में चाहे जो भी आए इसे नहीं मतलब, ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ठीक है। अच्छा अब लास्ट वाला सवाल है 7वां, इसको बताएंगे।